जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा था हमारे सनातन धर्म के विषय में, जो नाना प्रकार भ्रांतियां, नाना प्रकार मतवाद, बहुत नासमझ के कारण बहुत सारे अज्ञानी बहिर्मुख लोग हमारे धर्म के विरुद्ध समालोचना करते हैं। वो जानते नहीं है हमारे सनातन धर्म क्या है। और सबसे कमी तो ये बात की है, हर धर्म में अपने शिक्षा के लिए व्यवस्था है, वो शिक्षा देते हैं अपने धर्म के विषय में, देना भी चाहिए। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एकमात्र जो गुरु गृह में जा करके, गुरु दीक्षा लेकर के, गुरु सान्निध्य प्राप्त करके जो जीवन व्यतीत करते हैं, वो तो गुरु कृपा से कुछ तो अनुभव कर लेते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो कि भगवत सान्निध्य प्राप्त करने का कोई इच्छा नहीं, उनके भीतर कोई जिज्ञासा नहीं, ऐसे बहिर्मुख लोग पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से प्रभावान्वित होकर के वो भगवत भजन संबंध में उनके भीतर कोई आग्रह नहीं, जानते नहीं, जानने के लिए कोई इच्छा नहीं, रुचि नहीं, आग्रह नहीं। तो ये इसके लिए बहुत सारी कीमत तो हमको चुकाना पड़ेगा ना, क्योंकि धर्म ही मनुष्य को, समाज को, जाति को रक्षा करता है। हमारे सनातन धर्म महान धर्म है, ये विश्व मानव धर्म है। धर्म का संज्ञा हम पहले भी आलोचना किए हैं, फिर भी एक बार कहते हैं। मनु संहिता में कहते हैं, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एवच एतत् समस्यकं प्रकृत धर्मस्य पंचलक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण है जो कि हमारे सनातन धर्म में ये शिक्षा दी जाती है। ये धर्म का फाउंडेशन, नॉट ओनली सिर्फ सारी धर्म उपासना नहीं, हर मनुष्य का अंदर ये रहना चाहिए। ये अगर नहीं रहता है तो वो मनुष्य का अंदर वो गणित नहीं होगा। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु में, मनुष्य में बराबर है। लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठता क्या है? मनुष्य धर्माचरण कर सकता है, पशु धर्माचरण नहीं कर सकता है, इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य तनु पा करके, मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर वो भजन नहीं करता है, अगर उसके अंदर धर्म के प्रति कोई आग्रह नहीं है, धर्माचरण नहीं करता है, तो वो पशु से भी अधम है, पश्चाधम है। उसके द्वारा जगत का कोई मंगल होगा नहीं, होता नहीं, होना संभव नहीं है। क्यों? एक दुर्जन के द्वारा जो अपन को शुद्ध करने में असमर्थ है, वो क्या करेगा? जगत का क्या मंगल कर सकता है? देखने में लगता है कुछ करते हैं, लेकिन उसके परिणाम जो है वो बहुत हानिकारक हो जाता है। हम पहले भी आलोचना कर चुके हैं। मान लीजिए एक दुर्जन है, बड़ा दुष्ट है, लेकिन पहले से ही, बचपन से ही अध्ययन करके, पढ़ाई लिखाई करके फर्स्ट आता है, बड़ा तेज दिमाग है, बहुत अध्ययन कर लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत विद्वान हो गया, लेकिन है भयंकर दुष्ट हर तरह से। हिंसा, देश, लालसा, ईर्षा, कौटिल्य, परश्रीकातरता, नाना प्रकार दोष तो बहुत प्रकार है। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्षरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, क्षेद, परापेक्षा, लोभ, लालसा, ईर्षा आदि बहुत दोष है ना। लेकिन मनुष्य ये धर्माचरण करके इससे जो अवगुण है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। पूर्व संस्कार बस कभी उनके अंदर कभी भूल भ्रांतियां होती है, तो मनुष्य जीवन है एकमात्र सुधारने का चेष्टा करना चाहिए। अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयमम, इस विषय में हम व्याख्या पहले कर चुके हैं, नया करके इस विषय में कहेंगे नहीं। तो ये धर्म का फाउंडेशन है। हर एक
मनुष्य के अंदर ये रहना चाहिए, उसके द्वारा जगत का कल्याण होता है। एक दुर्जन है, महादुर्जन, हर तरह से भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अभिचारी, कुविचारी, पापाचारी, कदाचारी, ऐसा मान लो कोई मनुष्य, लेकिन बहुत विद्वान है, पैसा माने अध्ययन बहुत कर लिया, बहुत विद्वान है। इस संसार में 3 वस्तु मनुष्य मात्र सबके लिए काम्य है। एक है धन, एक है बल, एक है विद्या। ये तीनों चाहते हैं। धन चाहिए हर एक के लिए, कोई भी मनुष्य हो, धन चाहिए, पैसा, बल, ताकत भी चाहिए, अपना ताकत भी चाहिए, उसका ताकत भी है, लाठी के बल भी बहुत है ना। और क्या, विद्या, विद्वत्ता बहुत है, मन बहुत एजुकेशन बहुत है, हायर एजुकेशन, बहुत एजुकेशन प्राप्त कर चुके, माने भौतिक एजुकेशन, तीनों चाहिए ना, सभी चाहते हैं। लेकिन ये 3 वस्तु एक दुर्जन के हाथ में रहता है ना। एक दुर्जन है, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी, बहुत पापी, बहुत भोग वृत्ति में भरपूर है, मनुष्य विषय जो उसके अंदर जो अहिंसा, सत्यम, अस्तम, ये सब गुण का एक भी नहीं है, लेकिन है बहुत तेज दिमाग है, अध्ययन कर लिया, बहुत हायर एजुकेशन ले लिया। मतलब ऐसे दुर्जन के हाथ में 3 वस्तु है, धन है, बल है, विद्या है। तीनों विघातक होता है, तीनों विघात उसके लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, राष्ट्र के लिए। और ये तीनों एक सज्जन के भीतर होता है, जो अहिंसा, सत्यम, अस्तम, शौचम, संयमम, ये गुण संपन्न, ऐसे जो सज्जन महत्पुरुष होते हैं, उनके अंदर अगर 3 गुण होते हैं, 3 वस्तु, धन, बल, विद्या, तो उसका भी मंगल, समाज का मंगल, जाति का मंगल, राष्ट्र का मंगल होता है। बोले कैसे? मान लीजिए एक दुर्जन है, उसका हाथ में धन होगा तो क्या करेगा? वो व्यभिचार करेगा, शराब, मदिरा पीना, दूसरों को भी भ्रष्टाचार में डाल देगा, वो माने वो भोग विलास में अपना पैसा को वो नष्ट करेगा। उसका भोग वृत्ति, उसका मतलब है जीवन का एकमात्र भोग ही उनके जीवन का उद्देश्य है। तो वो पैसा, मोबाइल बंद करो, वो धन उसको नष्ट करता है। अधिक धन होने का कारण धन उसको नष्ट करता है, समाज को भी नष्ट करता है और सबको नष्ट करता है। बल, ताकत है, उसका समर्थक बहुत है, उसका पार्टी बहुत बड़ा है, तो सज्जन को सताता है, उसको थ्रेडिंग देता है, उसको थ्रेडिंग देता है, तुमको हम देख लेंगे। लाठ के बल पर वो अपने को समाज में प्रतिष्ठित करते हैं, सब कोई भय पाते हैं, भाई इसको कुछ मत बोलो, अरे बाबा ये दादा है, भयंकर है, ऐसे है। उसका बल है, बल का दुरुपयोग होता है, उसके लिए भी हानिकारक होता है, समाज के लिए, जाति के लिए, देश के लिए मंगल होता नहीं है। और विद्या भी है, बहुत विद्वत्ता है, भौतिक विद्या, तो क्या करेंगे? घोटाला करेंगे, करोड़ों रुपया घोटाला करेंगे, चुपचाप, कोई जान नहीं पाएगा कहां से घोटाला करके देश को भी इस तरह से खतरा में डाल देता है। कभी कभी ऐसे घोटाला करने में बहुत माहिर होता है, उसका विद्वत्ता। और सज्जन के पास होता है धन है तो गरीब दुखी को दान करेंगे, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए वो पैसा खर्च करेंगे, गरीब दुखी को देंगे, देखेंगे, सहयोग देंगे, उसका धन है। बल है तो वो सहयोग देंगे सज्जन को, तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे है, तुम चिंता नहीं करना, हम देख लेंगे तुमको कौन क्या करता है, तुम चिंता नहीं करना। सज्जन को भरोसा देते हैं, साहस देते हैं, उसका बल है ना, तो उसके द्वारा समाज का मंगल होता है, कल्याण होता है। और विद्या, वो विद्वत अगर दूसरों को शोधन करते हैं, शोधन, उस शिक्षा देते हैं दूसरों को, उस शिक्षा के द्वारा उसके भीतर परिवर्तन लाते हैं, कल्याण होता है, मंगल होता है। तो ये जो भौतिक विद्वत्ता,
ये अगर दुर्जन के हाथ में होता है तो विघातक हो जाता है ना। इसीलिए हमारे धर्म क्या शिक्षा देते हैं, ये मनुष्य मात्र ही सबके लिए शिक्षा जरूरी है। ये हमारे विश्व मानव धर्म है, ये शिक्षा हमारे विश्व मानव धर्म है। सिर्फ हिंदू नहीं, मनुष्य मात्र सबके लिए ये हमारे धर्म जो है सबके लिए निर्विशेष मनुष्य मात्र ही सबके लिए ये शिक्षा जरूरी है। अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयमम, ये जरूरी है। तो सबका कल्याण होगा, जाति का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। विश्व शांति के लिए एकमात्र मार्ग ये सनातन धर्म, सनातन मार्ग। यहाँ कोई जाति गोष्ठी है नहीं, सबके लिए आचरण करना जरूरी है, सबके लिए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहीं हिंसा का कोई स्थान नहीं है, सब हमारे अपना है। कोई भी धर्मावलंबी हो, कोई भी धर्मावलंबी हो, सब हमारे निजी जन है। इतना उदार धर्म, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मित्र करुण एवच, हमारे धर्म शिक्षा देते है। कोई दूसरा धर्म ऐसा शिक्षा देते, वो तो मारो काटो, ये करो, हिंसा करना, दंभ करना, और उसके लिए और प्रवृत्त होते हैं और शिक्षा देते हैं। ये धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे आ रहे हैं समाज में, जो कि विघातक, देश के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए विघातक हो रहा है, हुआ है, होने वाला है ना। ये धर्म शिक्षा बहुत जरूरी है। यह है हमारे सनातन धर्म, जानना चाहिए सबको, हर एक मनुष्य को जानना चाहिए धर्म क्या है, धर्म का परिभाषा क्या है, हमारे सनातन धर्म क्या है। हमारे धर्म का समालोचना करते हैं। सिर्फ उपासना जो है ये है फाउंडेशन। ये अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयम, ये है फाउंडेशन। जैसे एक मकान बनने के लिए एक फाउंडेशन, भीत जरूरी है। जितना बड़ा बिल्डिंग उतना बड़ा फाउंडेशन। फाउंडेशन अगर दुर्बल होता है तो बिल्डिंग गिर जाएगा, वो बिल्डिंग टिकना मुश्किल है ना। तो इसके ऊपर हमारे फाउंडेशन क्या बनेगा? उपासना। यह धर्म, उपासना क्या है? परम धर्म। यह धर्म, इसके ऊपर बनेगा परम धर्म। परम धर्म क्या है? नहीं, ईश्वर है। वो ईश्वर कौन है? सर्वव्यापक है। वो सर्वव्यापक है। हमारे ईश्वर संकीर्ण नहीं है। कोई धर्मावलंबी अपने को ईश्वर को एक संकीर्णता की ओर ले जाते हैं, ये हमारे है और सब बेकार है, ये सब उसको मारो काटो खाओ। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे ऐसा नहीं है। हमारे ईश्वर जो उनका ही विस्तार है, उससे परे और कोई है नहीं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, समस्त जगत चराचर व्याप्त मैं ही हूँ, सब मैं हूँ। मत्य परतरंग नन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रत्यं सूत्र मणिगणाइवम। हमसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। अनजान के कारण, ना समझ के कारण, निर्बुद्धिता के कारण, संकीर्णता के कारण अपने ईश्वर को ऐसे संकीर्ण करके प्रचार करते हैं और दूसरा को हिंसा करते हैं। ये कोई धर्म नहीं। अगर धर्म है तो सबके लिए सब महान है, सब धर्म महान है। धर्म का भी हीन नहीं होता है, कोई भी मतावलंबी हो ये धर्म। लेकिन क्या है, हम धर्म संबंध में हमारा ज्ञान नहीं है, जिस कारण ये संकीर्णता बहुत विघातक होता है। ये धर्मीय संकीर्णता ये जाकर के बड़ा विघातक हो जाता है। हमारे भारत जो विघटन हुआ, इसका कारण है धर्मीय संकीर्णता ही कारण है। हमारा धर्म ऐसे शिक्षा नहीं देते। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, किसी को देश नहीं करना। मत्य परतरंग नान्यत्, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। हम सब कुछ के मूल मैं हूँ। मत्त सर्वं प्रवर्तते, मेरे द्वारा ही समस्त परिचालित हो रहा है। ऐसे भावना लेकर के और क्या कहते हैं, हमारे जो धर्म है वो जोग माने भगवान से मिलन। जोग किसको कहते हैं? जोग माने मिलन, मिलन माने
किससे मिलन? भगवान से मिलन है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। भगवतंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवतंश जीव है, सब जीव, ये नहीं, हमारे धर्म शिक्षा देते हैं सब जीव प्राणी मात्र ही, ऐसा कोई वस्तु पदार्थ जगत में है नहीं जो कि हमारे ईश्वर के बाहर है, सबके लिए, सबके अंदर भगवान है। तो भगवान के अविनाशी अंश होते हुए भगवत विस्मृति के कारण माया उसको आवरण कर लिया। जैसे सो करके हम अपने आप को भूल करके एक शरीर रचना कर लेते हैं, शरीर रचना करके संसार कल्पना कर लेते हैं, फिर उसमें सत्य आरोप करके काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगते हैं, और उसका विकार आता है सोया हुआ जीव के ऊपर। मैं सोया हूं, स्वप्न जगत में मैं विचरण कर, झूठा है, ना शरीर है संसार है। ऐसा ही भगवत विस्मृत हो करके शरीरधारी बन करके मैं मायामय, ऐसे स्वप्न जगत में मैं विचरण कर रहा हूं। मैं हूं भगवान का, भगवान से हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए इसका बिछोड़ डिटैचमेंट होना संभव नहीं है। मानो या ना मानो ये तुम्हारा मामला, नहीं मानने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मानते नहीं है, मत मानो। लेकिन हमारे साथ जो ठाकुर जी का भगवान का जो संबंध है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये शब्द निर्विशेष समस्त प्राणियों के लिए। हमारे देश में जो अलग अलग संप्रदाय है वो जानते हैं ये अलग है, हम अलग है, हम ही भगवान का, ये भगवान का, इनका नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे धर्म ऐसा शिक्षा नहीं देते। सब हमारा है, सब हमारा ईश्वर का ही अंश है। हमारे धर्म एकमात्र विश्व शांति ला सकता है। हमारे धर्म एकमात्र उदार धर्म है, सबको साथी में भर ले सकते हैं, आदर कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। और कोई धर्म ऐसा देखने में तो आता नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे महापुरुष भी और धर्मों में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन देखने में आता नहीं है। वहां तो भेद बुद्धि, संघर्ष, संकीर्णता, क्रूरता, निर्ममता, जो कि हमारे धर्म में जो निषेध है, जो मना किया गया है, यह है और दिखने में आता है ऐसे धर्म के नाम पर। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोधो पारुष्य में बच अज्ञानं चविदाचस्य संपदवासुरीम। असुर शक्ति कहा गया है, एक दैव शक्ति, एक असुर शक्ति। हमारे अंदर दो शक्ति काम कर रहा है अनादिकाल से, दो शक्ति हमारे अंदर, हर जीव के अंदर। एक है दैवी शक्ति, भगवान से संबंध के कारण हमारे भीतर एक दैवी शक्ति हर समय हमारे प्रेरणा देते हैं हमारे अंदर, और माया से संबंध के कारण हमारे भीतर एक असुर शक्ति, माया शक्ति, ये हर समय क्रियाशील है हमारे भीतर। दैवी शक्ति अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान जुग व्यवस्थिति दानं दमश्च जग्गश्च साध्यस्तव आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधम शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलुलुप्तम माद्रव हिरी अचापलम तेज समाधिति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। ये दैवी शक्ति संपन्न, यह दैवी शक्ति, ये सद्गुण है। अभयं सत्य संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धिकरण, भाव शुद्धिकरण, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग, भगवान से जो हमारा नित्य संबंध है, ये ज्ञान, दान, दम, इंद्रिय दमन, अहिंसा, सत्यम, त्याग, शांति, अपैशुनम। अपैशुनम माने किसी का निंदा वर्जन, पैशुनम माने निंदा करना, अपैशुनम माने निंदा वर्जित, किसी का निंदा नहीं, किसी का निंदा। ये हमारे धर्म शिक्षा देते हैं। ये निर्विशेष, कोई जाति वर्ण धर्म निर्विशेष, सबके लिए इतना उदार धर्म। दया भूतेषु, सब जीव के प्रति दया। दया माने
किसी का दुख देख करके उस दुख दूर करने का जो हार्दिक इच्छा, इसको दया कहते हैं। दया भूतेषु अलुलुप्तम, लोलुपता लोभ लालसा। ह्री माने लज्जा। क्या लज्जा? कुकर्म करने में लज्जा। कुकर्म, कुप्रवृत्ति, कुभाव जब हमारे अंदर आता है तो उसमें लज्जा होना चाहिए। चीची, हम ऐसे मनुष्य हैं, हमारे अंदर ऐसे प्रवृत्ति, और मान लो कभी भूल से कभी हीन कर्म कर लिया तो उसमें हमसे इतना हीन कर्म हो गया, हाय 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 हाय, हम तो भजन करने का लायक नहीं, ऐसे लज्जा। ह्री अचापलम, शौचम शुचिता, नातिमानिता। नातिमानिता माने ना अतिमानिता, माने ज्यादा सम्मान पाने का इच्छा नहीं रखना। सम्मान, हमको सब माने गिने चुने, ये अहंकार से पैदा होता है। ये दंभ अभिमान, जिसका जितना अभिमान अहंकार है उसका उतना सम्मान में रुचि होती है। सम्मान पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, नाना प्रकार दिखाते हैं, जितना है उससे ज्यादा वो शो कराते हैं हमको सम्मान मिले, जितना है नहीं उससे ज्यादा शो कराते हैं। नतिमानिता, ये सब सद्गुण, यह है दैवी शक्ति। हमारे अंदर एक शक्ति, दैवी शक्ति, भगवत संबंध के कारण दैवी शक्ति हमारे अंदर अनादिकाल से हमारे भीतर है। और एक है असुर शक्ति, माया शक्ति, अंधकार, दंभ, दर्प, अभिमान, मैं फलाना हूं, ढकना हूं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे सब दंभ, दर्प, अभिमान, घमंडी। पारुष्य माने निष्ठुरता, मारो काटो, साला मारो काटो। क्या क्या शब्द आता है, क्या क्या शब्द आता है। इनको लज्जा नहीं होता है धर्म का नाम पर, धर्म के नाम से कलंक। क्रोध पारुष्य में बचो, कठोरता, निष्ठुरता। अज्ञान, अज्ञान माने गलत समझना, गलत बुद्धि, गलत विचारधारा, इसको कहते हैं अज्ञान। यथाजथ जो वस्तु जो है उस संबंध में ज्ञान ना रहने का नाम है अज्ञान। ये अज्ञान जाति, असुर संपत्ति, असुर शक्ति हमारे अंदर, सब जीव के अंदर ये रहता है ना। तो क्या होता है, ये पूर्व जन्म के संस्कार बस, पूर्व जन्म में मान लो सुकृति करके आया है, सदसंग करके आया है, सत्संग करके आया है, पहली भक्ति सज्जन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। सज्जन के संग करके आए हैं तो क्या होता है, संग के कारण उसके अंदर दैवी शक्ति प्रबल होता है, बलवान होता है। और असुर शक्ति जो है वो धीरे धीरे दब जाता है। माने इसका दैवी शक्ति का परसेंटेज बढ़ जाता है तो असुर शक्ति का परसेंटेज घट जाता है, और असुर शक्ति का परसेंटेज बढ़ जाता है तो दैवी शक्ति का परसेंटेज घट जाता है। ये दुर्बल हो जाता है, ये प्रबल हो जाता है। कैसे होता है ना, संगं संजायति दोषा, जैसे संग ऐसे रंग। तो ये जन्म जन्म के संस्कार से ऐसा होता है, ऐसा नहीं जो अचानक हो जाता है। जो पूर्व जन्म में ऐसे सुकृति लभ्य जो मनुष्य है, दैवी शक्ति संपन्न, वो भजन कर सकते हैं, वही हरि भजन कर सकते हैं, वही ये सब विचारधारा को ग्रहण करते हैं, आदर करते हैं, स्वीकार करते हैं, आचरण करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। ये मनुष्य के लिए, ये पशु के लिए नहीं। ये दया धर्म अहिंसा सत्यम अस्त्यम, ये मनुष्य के लिए। मनुष्य है तुम तो ये आचरण करो, छोड़ो ये पाशव प्रवृत्ति, वो धर्म नहीं। कोई भगवान उसको समर्थन नहीं करेंगे, चाहे भगवान का कितना भी तुम बोलो जो हमारा भगवान है, हमारा कोई भगवान, सब भगवान एक ही है। तुम्हारा असुर प्रवृत्ति को कोई भगवान तो आदर नहीं करेंगे, कोई तुमको क्षमा नहीं करेंगे। गीता में कहते हैं इससे असुर जो है उसको मैं जन्म जन्म मैं नरक पे डाल देता हूँ। हमारी गीता में कहे ऐसे असुर शक्ति संपन्न। ये आचरण करना जरूरी है। भजन तो करते हैं लेकिन ये आचरण, ये हमारे सनातन धर्म शिक्षा देते हैं। और ना समझ के कारण ऐसे विरूप समालोचना,
विरूप प्रतिक्रिया, ऐसे और एक गोष्ठी बन गया है हमारे देश में, हमारे धर्म को छोटा करने के लिए, हमारे धर्म को गलत रूप से प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे ऐसे शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत। इसीलिए ये चेतना, ये सबके लिए जागृति होनी चाहिए। हमारे धर्म क्या है जानो, सबको शिक्षा दो, सबको समझाओ, खुद भी आचरण करो। इसके ऊपर ये जो फाउंडेशन है, अहिंसा सत्यम अष्टम शौचम संयमम, ये जो है इसके ऊपर तुम्हारा अब उपासना रूप मंदिर बनेगा। ये फाउंडेशन नहीं है, मंदिर बनेगा नहीं, टूट के गिर जाएगा। माने हमारा अंदर ये आचरण नहीं है, हम उपासना करते, उपासना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कभी तुमको अपना नहीं लेंगे। अपना तो है लेकिन तुम्हारा कुछ अनुभव होना संभव नहीं है। जोग, यही मनुष्य जो है शरीरधारी प्राणी मात्र ही भगवत अंश है, लेकिन हम भूल गए हैं, माया ने भुला दिया है। पंचभौतिक शरीरधारी बन करके स्वप्न जगत जैसे हम संसार चक्र में घूम रहे हैं। वो भ्रांति, वो भूल, वो अज्ञानता, वो अंधकार मिटाने के लिए जो हमारे जो सनातन धर्म शिक्षा प्रदान करते हैं, जिस मार्ग अवलंबन करके भगवान के साथ हमारा वो जो अज्ञान जात जो अंधकार नष्ट होता है, मिलन होता है, उसको कहते हैं योग। योग माने मिलन। 2 संख्या 2 + 2 मिलन हो गया तो 4 बन गया, 1 संख्या बन गया। ऐसे जीवात्मा परमात्मा का मिलन, भक्त भगवान का मिलन, ये जिस क्रिया के द्वारा होती है उसको योग कहा जाता है। कर्म के द्वारा योग कर्म योग, ज्ञान के द्वारा योग ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा योग भक्ति योग, हठ के द्वारा योग हठ योग, तंत्र के द्वारा योग तंत्र योग, ऐसे नाना प्रकार योग। ये योग हमारे सनातन धर्म शिक्षा देते संस्कार के अनुसार। जिसका जो संस्कार तदनुसार उसको साधन करने से उसका मंगल होता है ना। इसीलिए हमारे इतना मतवाद, कोई शिव उपासक, कोई कृष्ण उपासक, कोई राम उपासक, कोई दुर्गा देवी उपासक, सभी भगवान है, सभी भगवान, ये अलग नहीं है कोई, एक ही जन है। उनके अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत स्वरूप, अनंत धाम, ये अंतहीन कौन पार पाया है? कोई नहीं पार पा सकता है। साक्षात अनंत दिव्य अनंत काल पार नहीं पाएंगे, अंतहीन। ये हमारे सनातन धर्म शिक्षा देते हैं। सत्य है, सिर्फ भाव संशुद्धि इत्ततत्व मनसमुच्यते। भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धिकरण होनी चाहिए। भाव शुद्धिकरण क्या? नहीं किसी के प्रति हिंसा, देश, क्रोध, किसी का अनिष्ट, किसी का नुकसान, किसी के प्रति हीन भाव नहीं रहना चाहिए। ये जाति, धर्म, व्यक्ति निर्विशेष सबके प्रति। यह हमारे सनातन धर्म है, विश्व मानव धर्म। ये जो नहीं मानता है वो अधार्मिक है। कोई खंडन करे जो ये कह रहे ये भूल कह रहे, ये शब्द भूल है, कोई आके कह दिया हमको, कोई भी धर्मावलंबी हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसको प्रमाण बोल दे जो ना आप जो कह रहे हैं झूठा है, उनका हिम्मत नहीं। सत्य है, सत्य सबके लिए है, कहने का हिम्मत नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म, ये विश्व मानव धर्म, और ये विश्व शांति के लिए हमारे सनातन धर्म ही एकमात्र धारक वाहक है, आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे असुर प्रवृत्ति आकर के धीरे धीरे सब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, भगवान के सुंदर सृष्टि को नष्ट कर देंगे। ये जो विज्ञान की प्रगति, ये क्या है? विनाशकारी। विज्ञान विनाशकारी, भगवान के सुंदर सृष्टि को नष्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। देखते हैं शिक्षा प्रगति और विज्ञान क्या देंगे? जितना मिसाइल, जितना बम, जितना एटॉमिक पावर जो तैयार हुआ है, क्या किया है? ये क्या सृष्टि किया है? विश्व भगवान के सुंदर सृष्टि को विनाश करने के लिए। अरे विनाश को रोकने के लिए कुछ सृष्टि करो, और हम ताली बजाते हैं, वाह बहुत सुंदर सृष्टि किया है। अरे विनाश, भगवान की सुंदर सृष्टि को विनाश के लिए सब तैयार हो रहे हैं, है ना। सुंदर सृष्टि, भगवान
सब कुछ दे करके ये सृष्टि को रचना किए हैं। लेकिन मनुष्य अपने ऐसे बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा ऐसे विज्ञान को आगे ले जा रहे हैं, जिसका एक्शन तो हम देखते हैं अच्छा है, लेकिन रिएक्शन नहीं देखते हैं। एवरी रिएक्शन हैज इट्स ओन और अपोजिट रिएक्शन। जैसे अभी नाना प्रकार गैस उत्सर्जन, ऐसा कारण से भूप्रकृति के नाना प्रकार विज्ञान के कारण, जलवायु के कारण ओजोन गैस के परत छेद हो गया, ये रिएक्शन। उससे डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, रिएक्शन। अंटार्कटिका का वहाँ का बर्फ पिघल रहा है, रिएक्शन। 1 शताब्दी का अंदर भगवान की सुंदर सृष्टि जल में निमग्न हो जाएगा, रिएक्शन। हम जल सिंचन कर रहे हैं 3-4 बार फसल फलाने के लिए, भूमि जल समाप्त हो रहा है, रिएक्शन। दिख रहे हैं खूब विज्ञान हमको आगे ले जा रहा है, रिएक्शन। देखो संभालो, और 1 दशक के अंदर भयावह स्थिति आ जाएगी पूरा विश्व में। 1 बूंद पानी के लिए तरसेगा, प्यासे रहेगा, पानी चाहिए पीने के लिए, पानी नहीं रहेगा, धरित्री समाप्त हो रहा है। हम ही उसका कारण है, सब कारण है, अकारण शोषण कर रहे हैं, ऐसे है ना। तो विज्ञान हमको बहुत गुण कीर्तन करते हैं, पृथ्वी बहुत आगे ले जा रहा विज्ञान विनाश की ओर ले जा रहा है। और ये विनाश के कारण कौन है? ये मनुष्य है। मनुष्य ऐसे बुद्धि है, जिस बुद्धि के द्वारा ऐसे ऐसे सृष्टि को नष्ट करने के लिए ऐसे ऐसे रचना कर रहे हैं। एक विश्व ये सुंदर भगवान की रचना को एक दिन समाप्त कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। उसका कारण होगा ये विज्ञान। और बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन इतना छोटा समय हम क्या कहिए। आप लोग विचार कीजिए, आप लोग सब ज्ञानी है, बुद्धिमान है, थोड़ा विचार कीजिए। इसीलिए धर्म ही तेषां अधिक विशेषो। एकमात्र धर्म ही हमको रक्षा कर सकता है ना। हमारे सनातन धर्म में है, सनातन धर्म में एक पुस्तक है, उसमें ऐसे लिखा है, जो बरसात के पानी सिल्टिंग करके उसके द्वारा शेष कृषि कार्य करने का विधान बनाया है। भू जल स्तर पानी खींच करके ये इस तरह से व्यवहार, पानी संरक्षण जरूरी है, सिखाए है, लेकिन उसका कोई कदर नहीं देता है। धर्मशास्त्र नाम के शास्त्र है हमारे विज्ञान, पहले से उन लोग चिंता करके गए हैं। बरसात के पानी उसका संरक्षण करने का कोशिश करो, उसके द्वारा सिंचन करो, भूजल स्तर को उसको रक्षा करो, नहीं तो मरोगे, तुम मरोगे। विज्ञान ले जा रहा हमको, 4-4 बार फसल फला रहे, अकारण पानी को हम नष्ट कर रहे हैं। 1 दशक के अंदर कहां से रास्ता जाम करो, कोई जाम से काम नहीं होगा। पानी है नहीं, देगा कहां से? सरकार दाई, सरकार को, तब सरकार लो जल दो, पानी दो, जो पानी देगा उसको हम वोट देंगे। अरे पानी कहां से देगा? पानी कहां से? तुम ही नष्ट किया है, उसको भोगेगा कौन? तुमको भोगना पड़ेगा। हजारों वर्ष पहले लिख के, हाँ, लिख धर्मशास्त्र में है किस तरह से इसको यूटिलाइज करना है, किस तरह से। बड़ी सुंदर पेड़ पौधा वृक्षारोपण, ये सब पहले लिख के गए हैं धर्मशास्त्र में। और विज्ञान आगे बढ़ रहा है, पेड़ पौधा नष्ट कर रहा है। देखो ना, ये अमेज़न जंगल में ऐसे काट करके फिर से अग्नि लग करके वहाँ ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है 40%, अब ऐसे नष्ट हो रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? कम हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, नाना प्रकार व्याधि फैल जाएगा चारों ओर, है ना। जय जय श्री राम श्याम, निताई गौर हरि बोल। जो अनन्य भक्ति करता है, जो परम धर्म जो करता है, जो गीता में भगवान बोले माम एकम शरणं भज, तो ऐसा जो अनन्य भक्ति राधा कृष्ण के चरणों में या राम जी के चरणों में करता है, दूसरे देवताओं के प्रति कैसा व्यवहार? बोले अनन्य भक्ति, अनन्य माने ना अन्य देवता, ना अन्य आश्रय, ना अन्य सहारा, ना अन्य भरोसा, ना अन्य विश्वास। ऐसे जो एक इष्ट के प्रति जो भावना, उसको कहते हैं अनन्यता। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनन्य भक्ति जो करते हैं, दूसरे देवता के प्रति उसकी भावना कैसी होनी चाहिए। और भी जैसे हम
कृष्ण उपासना करते हैं, कहीं राम है, कभी शिव है, कहीं दुर्गा है, कहीं और सब देवता है, तो उनके प्रति हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? बाबा प्रश्न किए है ना, ऐसा तो हमारे आचार्य जी ने एक शब्द कहा है, सर्वदेव पूजिबेक ना होइबे तत्पर, सर्वदेव पूजिबेक ना होइबे तत्पर, सবার निकट मेघे लाभे इष्ट भक्ति बर। सब दिवस उपासना में कोई दोष नहीं, लेकिन अपने इष्ट में ही निष्ठा, सबसे प्रार्थना करना। जो हमारे इष्ट जो है, माने हमारे इष्ट है राधा रानी, ये भोले बाबा कृपा करो राधा रानी के चरण में हमारा अनन्य निष्ठा हो, और कोई भी देवता हो ऐसे कृपा करो राधा रानी के चरण में हमारे अनन्य निष्ठा, ऐसा होना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता रमणी अपने देवर, ननद, सास, ससुरी सबको खूब सेवा करते हैं, लेकिन मन की बात कहते हैं अपने पति को। कोई मांगना है तो पति से ही कहेंगे और किसी से कहेंगे नहीं, ऐसा है ना। ऐसा ही ये भगवान का सृष्टि है। जे यह पन्न देवता भक्त जजंत श्रद्धा निता तेहो भी मामेव कुंतो जजंत अभिधि पूर्वकम। जो अन्य दूसरा देवता में भक्तिवान है, ये मेरे को ही उपासना करते हैं, क्यों? ये मेरे सब अंश है, लेकिन अविधि पूर्वक, ये विधि पूर्वक नहीं है, क्योंकि मैं हूँ अहंगी सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुर्व च न तु मम जानन्ति तस्य न तस्वन्ति ते। मैं सब यज्ञों के मूल प्रदाता हूँ, फलदाता हूँ मैं, ये ना जान करके दूसरा देवता में भक्तिमान है। जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतज जानती मज्जाजी नो होपी मम। जानती देवव्रता, देवलोक का उपासना करने से देवलोक जाता है, जैसे जैसे उपासना या सात्विक उपासना। पितृन जानती पितृव्रता, पितृलोक को उपासना करने से पितृलोक स्वर्गलोक जाता है, यह है राजसिक उपासना। पितृन जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेज्जा। भूत लोक का उपासना करके ऐसे तंत्र मंत्र करते हैं ना, भूत लोक का बोलता है वो भूत होता है। भूतानी जानती भूतेज्जा, भूत लोक को उपासना करने से भूत लोक प्राप्त। यह तामसिक उपासना, सात्विक, राजसिक, तामसिक। मज्जाजीनोपि मम, जो मेरे उपासना करते हैं वो मेरे को प्राप्त करते हैं। यह निर्गुण उपासना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण, यह निर्गुण उपासना। आज नरोत्तम ठाकुर ने बोले कि ऋषि के इंद्रियों सेवा ना पूजिब देवी देवा। प्रेम चंद्र का तो इसका मतलब दूसरे कामना रख के नहीं करना चाहिए। हाँ, माने दूसरा देवता में श्रद्धा करो, पूजन करने का जरूरत नहीं है। हमारा एक इष्ट में, जैसे एक पौधा है, उसका डाल, शाखा, पत्ता में अलग पानी देने का जरूरत नहीं होता है। पेड़ के नीचे पानी देने से संपूर्ण पूरा पेड़ पुष्ट होता है। ऐसे ही एक इष्ट हमारे कृष्ण निष्ठा, राधा रानी में निष्ठा, उनकी उपासना करने से ही समस्त देवता प्रसन्न हो जाते। इसीलिए दूसरा देवता का आराधना करने का कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन श्रद्धा करना, प्रणाम करना, दंडवत करना, बस। जय जय श्री राधे।